नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो नरोए सवसावनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो हूँ तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार सगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहानो मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करी मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन। भाग 3 पेज नंबर 178। क्या कह रहे हैं कि परीक्षा रहित जैनी बन जाते हैं और परीक्षा नहीं करते हैं और आज्ञा से जैनी बने तो उससे धर्म नहीं होता, सत्य मार्ग नहीं मिलता। तो कह रहे हैं हम किस किस की परीक्षा करें कि देव गुरु धर्म की, 7 तत्व की, इनकी परीक्षा करनी चाहिए। तो कह रहे हैं अब शास्त्रों में वो समुद्र पर्वत की कोई बात नहीं, परीक्षा करे नहीं करे, क्योंकि उसमें झूठ बोलेंगे क्यों। जब देव गुरु धर्म के बारे में सत्य बोला, देव शास्त्र, देव गुरु और धर्म ये 3 चीज़ सत्य बताई, तो बाकी चीज़ों में झूठ क्यों बोलेंगे। और फिर कह रहे हैं, देखो प्रश्न फिर पैदा होता है कि देवादि का कथन अन्यथा कथन तो विषय वशाय वश किया। तो क्या कह रहे हैं, परंतु उन्हें शास्त्रों में अन्य कथन इसलिए अन्यथा किस लिए किए। देखो जो कह रहे हैं अन्यमति के शास्त्रों में बाकी बात भी नहीं मानना, अगर देव गुरु धर्म 7 तत्व आत्मा की श्रद्धा पुण्य पाप का परिणाम की बात, निमित्त नैमित्तिक संबंध आदि की बात अगर खोटी हो तो बाकी बात भी उनकी नहीं मानना। तो कह रहे हैं उन्होंने देव गुरु का कथन तो कषायवश किया, बाकी कथन किस लिए किया, उसमें उनका कोई प्रयोजन क्या था। तो कह रहे हैं समाधान, यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाए। अगर एक ही बात अलग करेंगे तो विपरीतता प्रकट हो जाएगी कि बाकी तो सब मैच हो रहा है, सिर्फ इसमें नहीं हो रहा है। और भिन्न पद्धति नहीं ठहरेगी अगर मत नहीं चलेगा, अन्य मत नहीं चलेगा। इसलिए बहुत कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरेगी। इसलिए बहुत सारे कथन भी विपरीत करेंगे, और जिनको सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा नहीं है उनके ज्ञान में भी विपरीतता भास सकती है। तब कह रहे हैं अन्य पद्धति ठहरेगी। तब जब अन्य पद्धति करेंगे तब तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह भी मत है और यह भी मत है। देखो अगर एक ही कुछ बातें अन्यथा करेंगे देव गुरु धर्म के बारे में, बाकी बातें एज इट इज कहेंगे देखो वो भी ज्ञानी थे, उन्होंने सब बातें सत्य लिखी है तो ये भी सत्य होगा, ऐसा लोगों को विश्वास आ जाए। इसलिए मत अलग लगेगा। इसलिए प्रयोजन भूत का अन्यथापना मिलाने के लिए देखो प्रयोजन भूत अन्यथा कथन किया, उस बात की सिद्धि करने के लिए अप्रयोजन भूत कथन भी अन्यथा बहुत किए हैं तथा प्रतीति कराने के अर्थ कोई सच्चे कथन भी किए, लोगों को विश्वास हो जाए इसलिए कई सच्चे कथन भी किए। परंतु जो चतुर हो, जो समझदार हो, सियाना हो, धर्म की समझ रखता हो, अपनी बुद्धि का उपयोग करे तो भ्रम में नहीं पड़ता। प्रयोजन भूत कथन की परीक्षा करके जहाँ सत्य भाषित हो उस मत की सर्वाज्ञा माने। प्रश्न, विषय कषाय से देवादि का कथन तो अन्यथा किया, परंतु उन्हीं शास्त्रों में दूसरे कथन अन्यथा किस लिए किए।
उत्तर, यदि एक ही कथन अन्यथा कहे तो उसका अन्यथापना शीघ्र ही प्रकट हो जाए तथा अलग पद्धति भी नहीं ठहरे, परंतु बहुत से कथन अन्यथा करने से अलग पद्धति भी ठहरती है और तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं। देखो क्या कह रहे हो, जिनको बुद्धि कम है तो एक्चुअली सच्चे देव शास्त्र देव गुरु धर्म की परीक्षा कर ली तो अन्य शास्त्रों अन्य बातों से के लिए दूसरे शास्त्रों को मानना पढ़ना प्रयोजनभूत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी पद्धति को नहीं मानना, अपने बनाए हुए शास्त्रों में अपनी बात चलाने के लिए कुछ सत्य कहा, कितना ही असत्य कहा और कितना ही असत्य कहा, परंतु यह वीतराग की बात नहीं है। हमको ऐसे शास्त्र और गुरु मिले इसलिए भ्रम हुआ है, ये बात भी मिथ्या है। देखो क्या कहना है, हमको जो गुरु मिले और जो शास्त्र मिले इसलिए हमको भ्रम हुआ है, ऐसा नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि हम भ्रम में पड़े हैं, हमें मिथ्यात्व हुआ है तो हमको गुरु और शास्त्र ही ऐसे मिले। तो कह रहे हैं स्वयं ने सत्य असत्य मार्ग की परीक्षा नहीं की और उनकी बात स्वयं को रुचिकर लगी। दो बातें की, क्या कहा, खुद ने सत्य असत्य का निर्णय नहीं किया और खुद ने परीक्षा नहीं की और उनकी बात स्वयं को रुचिकर लगी, इसलिए स्वयं ने भ्रम खड़ा किया है। शास्त्र ने भ्रम नहीं फैलाया है। जहाँ सर्वज्ञ वीतराग के नाम से हजारों बातें वस्तुस्थिति से विरुद्ध लिखी हुई है, वहाँ तुच्छ बुद्धि वाला भ्रम में पड़ जाता है। वह अपनी योग्यता के कारण भ्रमित होता है। देखो क्या कह रहा, खुद अपनी योग्यता से खुद निर्णय नहीं करता, इसलिए भ्रम में पड़े। जगत के जीव भ्रम में पड़े हैं तो अपने कारण पड़े, किसी ने उनको भ्रमित नहीं किया। जैसे दृष्टांत श्वेताम्र मत में बहुत कथन अन्यथा किए तथा प्रतीति योग्य मनाने के लिए कोई कोई सच्चे कथन भी किए, परंतु समझदार पुरुष तो वहाँ भ्रम में नहीं पड़ता, बल्कि प्रयोजनभूत बात की परीक्षा करने पर जिसमें वह सत्य भाषित हो उस मत की सब बात मानना। देखो क्या कह रहे, प्रयोजनभूत में जिसने झूठ नहीं बोला उसकी सारी बातें सत्य है। अप्रयोजनभूत में निर्णय न करे, जैसा शास्त्र लिखा मान ले, पर प्रयोजनभूत का निर्णय तो करना चाहिए, ये कहना कह रहे। देखो अब पंडित जी और आगे कह रहे, सो परीक्षा करने पर जैन मत ही सत्य भाषित होता है। विचार करें, परीक्षा करें तो जैन मत सत्य लगता है, अन्य नहीं, क्योंकि इसके वक्ता सर्वज्ञ वीतराग है। देखो कहाँ से वाणी आई है, जिनेंद्र भगवान के वचन है। कैसे हैं जिनेंद्र, सर्वज्ञानी है और वीतरागी है। वे झूठ किस लिए कहेंगे, जिनेंद्र भगवान की वाणी में तो झूठ आता नहीं। क्या कह रहे, क्योंकि उनको वो तो सर्वज्ञानी है। एक तो झूठ किस लिए बोला जाता है, या तो ज्ञान नहीं हो या राग हो। जब सर्व ज्ञान हो गया और राग बिल्कुल नहीं है, इस प्रकार जिन आज्ञा मानने से जो सच्चा श्रद्धान हो उसका नाम आज्ञा सम्यक्त है। जिनेंद्र भगवान के देव गुरु धर्म सात तत्व आदि की श्रद्धा सही कर ले, उनको उनका परीक्षा करके स्वीकार करे और फिर उनकी सब बात माने, उसका नाम आज्ञा सम्यक्त है। और वहाँ एकाग्र चिंतन होने से उसी का नाम आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। वहाँ एक का ही चिंतन हो गया, किसका, एक आत्मा का। आत्मस्वरूप की कथा कही, आत्मा का स्वरूप कहा, आत्मा का त्रिकाली ध्रुव भगवान रूप स्वरूप कहा। इस स्वरूप में जिसने एकाग्रता की उसको एकाग्र चिंतन कहते हैं और वो आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। यदि ऐसा न माने, अगर ये बात नहीं माने जैसे पंडित जी और गुरुदेव श्री कह रहे वैसी, तो बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्यक्त्व व धर्म ध्यान हो जाए। परीक्षा नहीं करे और शास्त्र में लिखा है वैसा मान ले, तो दृष्टांत दे रहे हैं, जो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए, द्रव्यलिंग धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, तो बाहर में क्रियाकांड किया, वैसे ही परिणाम हुए।
भगवान की आज्ञा है ऐसा माना, और आज्ञा अनुसार साधन द्वारा ग्रेवेक पर्यंत जाते हैं। कसाय मंद होती है तो ग्रेवेक विमान तक जाते हैं, उनके मिथ्या दृष्टि पना कैसे रहा। क्या लिखा है? द्रविलिंग धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेसन पायो। अरे निर्णय करके अनुभव करने पर, ये निर्णय की बात तो पंडित जी अभी कह रहे हैं, आगे कहेंगे अनुभव करने पर पक्का निर्णय होता है। इसलिए कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही सम्यक्त्व व धर्म ध्यान होता है। लोक में भी इसी प्रकार परीक्षा होने पर, देखो दुनिया में भी आप किसी को एम्प्लॉय रखते हैं, उसकी परीक्षा की और परीक्षा होने पर ये मानते हैं कि ये सच्चे पुरुष है, पुरुष की प्रतीति करते हैं, गुरुदेव श्री अब कहते थे। अब ऐसी परीक्षा करने पर एक जैन मत ही सत्य भाषित होता है, एक जैन धर्म ही सर्वज्ञानी परमात्मा, वीतरागी परमात्मा, उनका हितोपदेश, उनके आड़तीय संत, दिगंबर संत, उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ ही सत्य भाषित होते हैं। सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में जो मार्ग प्रतिपादित हुआ है वह यथार्थ है। सर्वज्ञ की वाणी, अब सर्वज्ञ का निर्णय करना पड़े ना, सच्चे देव का निर्णय करेंगे तो सर्वज्ञानी का निर्णय हो गया, गुरु का निर्णय करेंगे तो दिगंबर संत सच्चे लगेंगे और धर्म भी वही सच्चा लगेगा। सर्वज्ञ की वाणी में आया हुआ 7 तत्व, उपादान, निमित्त आदि का स्वरूप यथार्थ है। जैन मत के वक्ता श्री सर्वज्ञ वीतराग है, वे झूठ किस लिए कहेंगे। इस प्रकार परीक्षा करके आज्ञा माने तो वह सत्य प्रधान है, और इसी का नाम आज्ञा सम्यक्त्व है। परीक्षा किए बिना माने जाने वाली आज्ञा सच्ची नहीं है। क्या कह रहे हैं? परीक्षा नहीं करे और आज्ञा मान ले। किसी की भी आज्ञा मान रहा है तो वो तो क्या ब्रह्म है, बोला व्यक्ति भी मानता है। तथा जहाँ एकाग्र चिंतन हो उसका नाम आज्ञा विषय धर्म ध्यान। जहाँ एक आत्मा को अग्र करके उस तरफ ध्यान का उपयोग जाए उसका नाम आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। यदि ऐसा नहीं माने और परीक्षा किए बिना आज्ञा मानने से ही सम्यक्त्व अथवा धर्म ध्यान हो जाता है, तब तो जीव अनंत बार मुनि व्रत धारण करके द्रविलिंगी मुनि हुआ। शास्त्रों में लिखा है अनंत बार मुनि व्रत धारण किया, द्रविलिंगी मुनि हुआ। मतलब जैसा शास्त्रों में कहा वैसा बाहर से दिखने वाले मुनि जिनको सब नमस्कार करे, परंतु आत्मा के भान बिना सुखी नहीं हुआ। देह की क्रिया और पुण्य से धर्म मानने के कारण मिथ्यात्व से दुखी हुआ। क्या कह रहे? यदि अकेले आज्ञा से धर्म होता हो तो द्रविलिंगी मुनि ने आज्ञा तो मानी है। देखो, अगर आज्ञा मानने से ही धर्म होता तो द्रविलिंगी मुनि ने आज्ञा तो मानी है, परंतु परीक्षा नहीं की। आज्ञा तो मानी पर परीक्षा करके अनुभव नहीं किया। जो शास्त्र में बात लिखी है वैसा खुद को फीलिंग में आना चाहिए, खुद को लगना चाहिए पुण्य में दुख, पुण्य परिणाम में और पुण्य उदय में दुख भासे। पुण्य उदय आवे बंधन दिखे, पुण्य का परिणाम राग दिखे। अतः यदि आज्ञा मानने से ही धर्म होता हो तो द्रविलिंगी को धर्म हो जाना चाहिए, परंतु वस्तुतः तो उसने भगवान की आज्ञा क्या है। देखो, वास्तव में भगवान की आज्ञा क्या है? मिथ्या दृष्टि जीव न आगमी न अध्यात्मी, बनारसी दास जी कहते हैं परमार्थ वचनिका में। और आगम की आज्ञा क्या है यह जाना ही नहीं, उसका निर्णय ही नहीं किया। क्या आज्ञा है, करना क्या है, हमको धर्म करना क्या है, धर्म में करना क्या है? कि बाहर में भगवान को हाथ जोड़ने से धर्म हो जाता है? अरे अंदर में जैसे भगवान है वैसा मैं हूँ, मतलब मैं जैसा हूँ वैसे ही ये सामने भगवान है, मेरा प्रतिबिंब है भगवान में। उसने सर्वज्ञ की व्यवहार आज्ञा मानी, परंतु मैं शुद्ध चिदानंद हूँ ऐसी दृष्टि करके अनुभव करना
वह अनुभूति है। ऐसी वास्तविक निश्चय आज्ञा नहीं मानी। किसने? द्रव्यलिंगी ने। उसने निश्चय और व्यवहार की परीक्षा नहीं की। निश्चय किसे कहते हैं? व्यवहार। आत्म अनुभव बिना नए होते ही नहीं है। नए श्रुत प्रमाण श्रुत ज्ञान के अंश है। तो श्रुत ज्ञान प्रमाण हुआ तो उसके अंश को नए कहते हैं। तो निश्चय व्यवहार की परीक्षा नहीं की, वह तो मात्र व्यवहार आज्ञानुसारी क्रियाकांड करता है। कषाय मंद होने से क्रियाकांड निभ भी जाता है। कषाय की तीव्रता हो तो क्रियाकांड भी नहीं निभे, थक जाए, पर कषाय मंद होने से निभ जाता है और ग्रेवेक तक चला जाता है। अंतिम ग्रेवेक तक अनंत बार जीव ने भगवान की आज्ञा मान के, कि भगवान ने कहा है इसलिए ये धर्म करना है, ऐसा मानकर अनंत बार धर्म किया, पर अपना निर्णय नहीं किया। मैं चैतन्य भगवान शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय नहीं किया। उसने 5 महाव्रत आदि का पालन करना आदि परिणाम किए, परंतु आत्मा राग रहित ज्ञानानंद है, इस निश्चय की परीक्षा नहीं की। वह व्यवहार आज्ञा अनुसार साधन करता है, 5 महाव्रतों का पालन करता है, शरीर के खंड खंड होने पर भी क्रोध नहीं करता। इस प्रकार व्यवहार आज्ञा का पालन करके देखो, शरीर के खंड खंड होने पर भी क्रोध नहीं करता। इस प्रकार व्यवहार आज्ञा का पालन करके 9वें ग्रह की इगती सागर की स्थिति को प्राप्त किया। इगती सागर, सागर किसे कहते हैं? सागर तो सागर है। पल्योपम भी असंख्य अब्जों वर्ष होते हैं और 10 करोड़ी पल्योपम का एक सागर होता है। परंतु ऐसा 31 सागर की आयु देव में, ग्रेविक के देवों की उत्कृष्ट आयु 9वें ग्रेविक के मिथ्या दृष्टि वहाँ तक जा सकता है। आत्म अनुभव रहित मंद कषाय के परिणाम बाहर में क्रिया पूरी पाले शुक्ल लेशा के भाव से 9वें ग्रेविक तक उत्कृष्ट जा सकता है, परंतु परीक्षा करके अंतरंग निश्चय का भाव भाषण उसको नहीं हुआ, समझ नहीं हुई। आत्मा जड़ की क्रिया और राग का ज्ञाता है। देखो, आत्मा ये शरीर आदि की क्रिया, ये बोलने की क्रिया, ये चालने की क्रिया, ये आत्मा कर सकता नहीं है, जानने वाला है। और ये बोलने की इच्छा, राग, इसका भी ज्ञाता है। ऐसी दृष्टि नहीं हुई उसकी बात करते हैं। जिसका व्यवहार भी सच्चा नहीं है, उसका तो व्यवहार और निमित्त दोनों खोटे हैं। व्यवहार सच्चा नहीं तो व्यवहार और निमित्त दोनों खोटे हैं। यहाँ तो जो जिन आज्ञा अनुसार मूल गुणों का पालन करता है, हम यहाँ ये कह रहे जिन आज्ञा के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार 28 मूल गुण अखंडित पाले, जिनका व्यवहार ही खोटा है, बाहर में 28 मूल गुण अखंडित नहीं है, अपने लिए बनाया हुआ आहार लेवे, उनका तो व्यवहार भी खोटा है। मुनि की बात कर रहे हैं, गृहस्थ की बात नहीं। एक बार निर्दोष आहार लेता है, देखो भगवान की आज्ञा के अनुसार जो लेता है, देखो कहा ना, जिसका व्यवहार भी सच्चा नहीं, उसका तो व्यवहार और निमित्त दोनों खोटे हैं। पर यहाँ तो ऐसे मुनि की बात कर रहे हैं जिनके 28 मूल गुण अखंडित पलते हैं। प्राण जाए तो उनके लिए बनाया हुआ आहार नहीं ले, एक बार निर्दोष आहार और एक बार ले, उद्देश्य का आहार नहीं लेता, उनके उद्देश्य से बनाया हुआ आहार नहीं लेते, उसकी बात है। मिथ्या दृष्टि मुनि को व्यवहार श्रद्धा है, वह वीतराग देव के अतिरिक्त अन्य को नहीं मानता। क्या कह रहे हैं, इतनी दृढ़ श्रद्धा है कि सर्वज्ञानी वीतरागी के अलावा किसी को नहीं माने। प्रतिमा पर चंदन लगा हुआ हो तो भी नमस्कार न करे, परंतु परीक्षा नहीं की, अकेली आज्ञा मानी है। यदि आज्ञा मानने से ही सम्यक दर्शन होता हो तो वह मिथ्या दृष्टि कैसे रहा। आज्ञा मानने से सम्यक दर्शन होता हो तो 28 मूल गुण अखंडित पाल कर मुनिपना पाल रहा है, तो वो सम्यक दृष्टि कैसे हुआ। इसलिए प्रयोजन भूत बात, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि तथा बंध मोक्ष
और उनके कारणों की परीक्षा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार परीक्षा करके आज्ञा मानने से सम्यक्त्व होता है। कितने ही लोग कहते हैं कि दिगंबर में जन्मे हैं इसलिए श्रावक तो हुए। दिगंबर के घर में जन्म ले लिया तो सत्यदेव मिल गए। हमने तो जैन के घर में दिगंबर के जैन के घर में जन्म लिया इसलिए हम सम्यक दृष्टि श्रावक तो हो गए, परंतु यह बात मिथ्या है। पहले परीक्षा करके आज्ञा माने तो सम्यक्त्व होता है और फिर श्रावक अथवा मुनि दशा प्रकट होती है। श्री कुंद आचार्य और दीपचंद जी आदि ऐसा ही कहते हैं। देखो कुंद आचार्य, दीपचंद जी कासलीवाल पंडित जी हुए, पहले परीक्षा करो और फिर मानो। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानना ये वास्तविक सम्यक दर्शन नहीं है, परंतु आत्मा का भान करे तो इस श्रद्धा को व्यवहार श्रद्धा कहते हैं। आत्मा का अनुभव करे तो ये व्यवहार श्रद्धा कही जावे, नहीं तो व्यवहार श्रद्धा भी वास्तव में नहीं है। इसलिए परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही सम्यक्त्व अथवा धर्म ध्यान होता है। लोक में भी किसी प्रकार से परीक्षा करके ही पुरुष की प्रतीति करते हैं। धर्म में परीक्षा नहीं करने वाला स्वयं ठगाता है। दुनिया में भी आप किसी को परीक्षा किए बिना अपॉइंटमेंट देते हैं तो इंटरव्यू वगैरह क्यों लेते हैं? उसकी परीक्षा करते हैं, उनसे बात से समझते हैं कि ये किस प्रकार का व्यवहार करेगा अपने कर्मचारियों के साथ, हमारे ऑफिस में काम करने में, हमारे साथ काम करने में, हमारी आज्ञा बाद में मानेगा नहीं मानेगा, ऐसी परीक्षा करते हैं ना। उसको भावों की परीक्षा करते हैं, वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तो अब धर्म में परीक्षा नहीं करने वाला स्वयं को ठगाता है। धर्म सारी दुनिया की परीक्षा करते हैं जिसमें भव का कल्याण होता है। जिस बात को स्वीकार विपरीत मानने से अनंत भव बढ़ते हैं, संसार बढ़ता है, उसके बारे में निर्णय करके, सच्चा निर्णय करके, सच्ची बात मान के मोक्ष में जाने की चर्चा न करे, न समझे तो ठगाता है। तथा तूने कहा कि जिन वचन में संशय करने से सम्यक्त्व के शंका नामक दोष होता है। निशंकित गुण कहा सम्यक दृष्टि की, तो कह रहे हैं कि भगवान के वचन में डाउट करे तो शंका नामक दोष होता है। सो न जाने किस प्रकार है। देखो शंका नामक दोष किस प्रकार है ये तो समझ में नहीं आया है। ऐसा मानकर निर्णय न करे। देखो ये कह मन में तो हो कि कुछ गड़बड़ है नहीं समझ में आ रहा, पर वो निर्णय नहीं करे। उसका प्रश्न करके पूछना भी स्वाध्याय है ना, तो पूछे और पूछकर शंका दूर करे। वहाँ शंका नाम का देखो, पूछे निर्णय न करे पूछकर तो शंका नाम का दोष होता है। और यदि निर्णय करने का विचार करते ही निर्णय करने के लिए चर्चा करे, वार्ता करे तो सम्यक्त्व दोष लगता हो। तो अष्ट सहस्त्री में आज्ञा प्रदान से परीक्षा प्रदान को उत्तम किस लिए कहा? प्रचना आदि स्वाध्याय के अंग कहे हैं। वाचना, प्रचना, आमनाय, क्या कहते, धारणा और स्वाध्याय, फिर उपदेश, धर्मोपदेश। प्रमाण नए से पदार्थों का निर्णय करने का उपदेश किस लिए दिया? प्रमाण और नए से निर्णय करना चाहिए। अरे बगैर निर्णय के किसी की आज्ञा मानने से धर्म नहीं होगा। ये वाणी मैं बोल रहा हूँ इसलिए मानने से नहीं होगा। अपना निर्णय खुद को बनाना पड़े, क्योंकि खुद का कल्याण और अकल्याण जुड़ा है, दूसरों से क्या लेना देना है। इसलिए परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है। तथा तुमने कहा कि जिन मत में संशय करने से शंका नाम का दोष होता है, परंतु नाम मालूम यह क्या होगा। देखो क्या होगा मालूम नहीं, ऐसा मानकर कुछ निर्णय न करे तो वहां शंका नामक दोष होता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव सिंह ने इसको खुलासा किया। न जाने ये किस प्रकार है, ऐसा सोचकर शंका निर्णय न करे। क्या पता, हमें तो समझ में नहीं आता ये किस प्रकार है। तो शंका नामक दोष होता है। निर्णय के लिए विचार करते ही सम्यक्त्व में दोष लगता हो तो अष्ट सहस्त्री में आज्ञा प्रदानी की अपेक्षा परीक्षा प्रदानी को उत्तम किस लिए कहा? निर्णय नहीं करे तो शंका दोष लगता है।
आचार्य समंतभद्र सर्वज्ञ की परीक्षा करते। आचार्य समंतभद्र, हम तो परीक्षा करके मानेंगे भगवान आपको। वे आप मीमांसा में कहते हैं, हे नाथ, देवों के आगमन से, देव आ रहे हैं आपके यहाँ, चमड़ ढोड़ते हैं, समोसरण की रचना है, आप सर्वज्ञ रचना से, इससे आप सर्वज्ञ नहीं है, हम नहीं मानेंगे कि इससे सर्वज्ञपना की गारंटी नहीं है। ये तो किसी मायाचारी की भी हो सकता है, जादू से बता सकता है कोई। हम आपको परीक्षा करके मानते हैं। पुण्य की विभूति तो स्वर्ग के देवों के भी होती है। देखो, पुण्य का वैभव, अनुकूलता स्वर्ग में देवों के भी होता है। हम आपको पुण्य की विभूति के कारण नहीं मानते, हम आपको देव पुण्य के कारण नहीं मानते। आप पवित्रता और पुण्य का पिंड है, ये बात ठीक है, सर्वज्ञानी वीतरागी है और बाहर में पुण्य भी उत्कृष्ट है तीर्थंकर परमात्मा के, पर हम आपको इसलिए नहीं मानते। आपने राग रहित स्वभाव के आश्रय से, क्या कह रहे हैं भगवान को, हे भगवान, आपने अपना स्वभाव जो राग रहित है उसका आश्रय किया और सर्वज्ञता और वीतरागता प्रकट की है, इसलिए आपको आप्त मानता हूँ। इस प्रकार आचार्य देव ने भगवान के स्वरूप की परीक्षा की है, अतः परीक्षा प्रधान ही होना चाहिए। तथा प्रश्ना स्वाध्याय का अंग है। मुनि भी प्रश्न पूछते हैं। पूछना तो स्वाध्याय है। अभी वांचन किया, जिन धर्मोपदेश सुना और सुनकर अपने मन में शंका हो, पता नहीं ये कैसे कह रहे, तो दूसरा कोई कहेगा तो उसकी बात मान लेगा। पूछना कि आप किस प्रकार कह रहे हो, आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन कैसा है, किस प्रकार है, बाहर के पदार्थों से कार्य कैसे नहीं होता है, ये वाणी आत्मा की क्यों नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसको कहते हैं, इत्यादि प्रश्न पूछना ये स्वाध्याय का अंग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो ये मोक्ष मार्ग किस प्रकार है, ये स्वाध्याय पूछना स्वाध्याय का अंग है। तथा शास्त्रों में प्रमाण नए निक्षेप द्वारा निर्णय करने का उपदेश आया है। शास्त्रों में भी लिखा है, प्रमाण से, नए से, निक्षेप से। निक्षेप मीन्स ज्ञान के विषय, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये निक्षेप। प्रमाण मीन्स श्रुत ज्ञान पक्का और उसके नए निश्चय, एक निश्चय व्यवहार आदि नए, उनका निर्णय करना चाहिए। निश्चय और व्यवहार नए से, प्रमाण से, और 4 प्रकार के निक्षेप से। मैंने नाम बताया, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। निर्णय करना ऐसा आगम का वचन है। यदि आज्ञा से ही धर्म होता हो तो परीक्षा करने को क्यों कहा, इसलिए परीक्षा करके आज्ञा मानना। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, अरे हम लोग जिस गुरु को मानते हैं उसकी सारी आज्ञा मानो। अरे बराबर बात है, जिस गुरु को मानते हैं उसकी सारी आज्ञा मानो, पर किस अपेक्षा कि उन्होंने जो हमारे सुखी होने का उपाय बताया, आत्मस्वरूप बताया, और 7 तत्व से निर्णय से आत्मस्वरूप अनुभव में आता है, और उससे सच्चे देव कैसे हैं 7 तत्वों में, जीव, अजीव, जीव और अजीव, ये 2 द्रव्य कैसे हैं, 6 द्रव्यों का निर्णय कराया और आत्मा का अनुभव कराया। तो संवर निर्जरा स्वरूप गुरु होते हैं, मोक्ष स्वरूप भगवान होते हैं। इसका सच्चा निर्णय हो, तो अगर नहीं हो तो पूछना चाहिए कि कैसे होने चाहिए, वस्त्र क्यों नहीं होने चाहिए मुनि के, ये प्रश्न होना चाहिए। वस्त्र रहित कहते ही लड़ाई करें तो कोई मतलब नहीं है। मुनि के वस्त्र नहीं होते हैं, संत दिगंबर होते हैं, पर क्यों होते हैं, ऐसा प्रश्न उत्पन्न होकर उसको पूछना चाहिए। जिनवाणी जब सुनने को मिले तो अंदर में निर्णय करने का प्रयत्न करना चाहिए। अरे वस्त्र सहित धर्म नहीं होता ये तो नहीं कहा, वस्त्र सहित होते हुए आत्मा का अनुभव हो सकता है, पर आत्मा में एकाग्रता, विशेष लीनता, वो दिगंबर दशा बिना नहीं होता है, क्योंकि हमारे परिग्रह होने पर उसको अवेरने का परिणाम होता है। इस प्रकार परीक्षा करके, निर्णय करके
मानना चाहिए। ऐसे ही कहीं कहीं मानने से धर्मात्मा नहीं होते हैं। हमें धर्मात्मा बनने के लिए निर्णय करना चाहिए। अरे उपवास कहा, हमने उपवास कर दिया, हमारे निर्जरा हो रही है, ऐसे निर्जरा कैसे होती है, ये पूछना तो चाहिए ना। शरीर के कार्य से आत्मा का कार्य कैसे होता है। इस प्रकार प्रश्न उत्तर करके सच्चा निर्णय हो जाए तो फिर गुरु माना। अब उसकी गुरु की सब आज्ञा मानना। जो देव गुरु धर्म सात तत्व उपादान निमित्त आदि वास्तविक निर्णय सच्चा हो, जिससे सच्चा निर्णय हो जाए, फिर उनकी बाकी सब बातों में सब आज्ञा मानना। इसका नाम आज्ञा सम्यक्त्व है, इसका नाम धर्म है। ये बात ख्याल में रखना, अपना निर्णय करने का प्रयत्न करना। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।